चलो भाई देखना सुनना, ये एक्चुअली में हम लोग का सेकंड वीडियो है डिफरेंशिएशन पर, ठीक है। आज में भी हम लोग लगभग डिफरेंशिएशन को खत्म कर लेंगे। देखो सुन, पिछले वीडियो पे हम लोग 12 फॉर्मूले की बात कर चुके थे। जो आखिरी फॉर्मूला था वो था y इक्वल a टू द पावर x, और हम लोग इसको डिफरेंशिएट करके लेके आए थे a टू द पावर x ln a। ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके की कहानी, ठीक है। अब हम लोग इससे फर्दर आगे बढ़ रहे हैं। एक और फॉर्मूला हम तुमको सिखा रहे हैं। जैसे मान लो कि अगर कभी भी किसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में एक चीज ना दिया हो, कई चीजों को डिफरेंशिएट करना हो, प्लस माइनस करके लिखा हो, u v w y z, ऐसे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं इस तरीके से, और इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, जो नीचे लिखा होता है उसका करते हैं कि उसके रेस्पेक्ट में करते हैं? तो उसके रेस्पेक्ट में करते हैं कि डिफरेंशिएशन एक ऐसा लीनियर ऑपरेटर जो सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मतलब du अपॉन dx प्लस माइनस dv अपॉन dx प्लस माइनस dw अपॉन dx प्लस माइनस dy अपॉन dx प्लस माइनस dz अपॉन dx प्लस माइनस, ऐसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये ख्याल रखना है। इसका मतलब कि अगर कोई फंक्शन प्लस माइनस में से लिखा हुआ है तो डिफरेंशिएशन सबका अलग अलग कर देंगे, और जो साइन रहेगा वही साइन रहने देंगे। मतलब अगर दोनों फंक्शंस के बीच में प्लस है तो प्लस रहने देंगे, अगर दोनों फंक्शंस के बीच में माइनस है तो फिर माइनस रहने देंगे। तो जो जैसा साइन होगा वैसे रखेंगे और हर फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। यहां तक बात क्लियर है क्या? अब देखो, अब हम लोग कुछ कुछ न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। अब तुम्हें करना क्या है वो ध्यान सुन लो। जैसे जहां तुम नोट्स बनाए हो, जहां तुम कॉपी में सारे फॉर्मूले लिखे हो ना पिछले वीडियो के, उसको एक जगह रख लो अच्छे से। और अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो फटाफट वहां से फॉर्मूला देखना है और यूज करना, ठीक है। पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस करेंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। तो फॉर्मूला देखो और धीरे धीरे फॉर्मूला लर्न हो जाएगा, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इफ y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, प्लस है ना भाई, प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, देन फाइंड dy अपॉन dx। या तो ये लिखा जाए फाइंड dy बाई dx, या क्या बोल सकते हैं, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलो एक एक मिनट के लिए वीडियो रोकते जाएंगे और ट्राई करते जाएंगे, ठीक है। तो पहले 1 मिनट के लिए वीडियो रोक लो और ट्राई कर लो क्वेश्चन को। ट्राई करने के बाद सुनना। देखो भाई डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y ये हम लोग तो कैसे लिखते हैं, dy अपॉन dx। तो देखो क्या लिख सकते हैं, d बाई dx। y भी लिख सकते हैं, नहीं सर लिखना सिखाए थे हम। अच्छा, फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, d बाई dx ऑफ y की वैल्यू तो पता है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ साइन एक्स। बोले सर सही है। अब डिफरेंशिएट करो तो डिफरेंशिएशन दोनों पर अलग अलग लगा देंगे, d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाई dx ऑफ साइन एक्स। बोले सर सही है। अच्छा, अब इस पे ध्यान दो। अगर हम इस वाले पोर्शन पे ध्यान दें तो हम लोगों को डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला पढ़ाया गया था। क्या था फॉर्मूला, पावर आगे कर लेते हैं और एक पावर कम करते थे। तो देखो यहाँ पे n की जगह क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है कि नहीं, तो पावर आगे और 2 माइनस 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, वहां भी फॉर्मूला बेस्ड, ये भी पढ़ाया जा चुका है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स था। तो देखो ये कितना आ गया, ये आ गया 2x प्लस ऑफ कॉस एक्स। क्लियर हो रही है बात? तो ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हो रहा है? नोट कर लो इसको अच्छे से। चलो यहां तक की बात हम लोग कर लिए भाई। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से बस क्वेश्चन ट्राई करते जाएंगे, ठीक है। मान लो लिखा हुआ है कि d बाई dx ऑफ एक्स क्यूब माइनस कोसेक एक्स कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। चलो 2 मिनट के लिए वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई कर लो। ट्राई करने के बाद सुनना भाई, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पर डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर अलग अलग लगा देंगे। माइनस ऑफ d बाई dx ऑफ कोसेक एक्स। ये बात समझ में आ रही है क्या? बोले सर ठीक है। अच्छा, अब तुम ध्यान दो, तुम्हें बोल सकते हो सर पिछले जैसा तो बहुत अलग दिख रहा है। बिल्कुल अलग नहीं दिख रहा है। तुम पिछले वाले में क्या होता था कि y दे रहे थे और पूछ रहे थे कि dy बाई dx कितना होगा। यहाँ डायरेक्ट बता दिया गया कि इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो फिर x टू द पावर n वाला फॉर्मूला। भाई x टू द पावर n वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको बार बार जहां मौका मिले लिखते रहो और याद करते रहो अच्छे से। क्या करते हैं, पावर आगे एक पावर कम। तो अगर हम लोग इसके करेस्पॉन्डिंग चले तो देखना
पावर आगे 3, पावर 1 कम करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा 2 माइनस कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन हम बताए थे कि जो भी सी वाला था उसमें माइनस आता था, तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये माइनस है यहाँ पे। अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? तो इसको नोट कर लो अच्छे से, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो फिर आगे बढ़ रहे हैं भाई, देखना सुनना ध्यान से। देखो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई, सुनना देखो। मान लो बोला गया है इफ, सिमिलर टाइप का दे रहे हैं, इफ y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस ऑफ ln x माइनस e टू द पावर x प्लस cos x, ऐसे लिखा हुआ है। और अब बोला जा रहा है फाइंड dy अपॉन dx। चलो 2 मिनट ले वीडियो रोक लो और क्वेश्चन ट्राई कर लो, फिर ट्राई करने के बाद सुनना। देखो क्या करेंगे, बोला जा रहा है कि dy बाई dx बताना है, तो देखो dy अपॉन dx को अगर हम लिखें तो देखो इसको फिर वैसे लिख सकते हैं क्या, dy बाई dx ऑफ y। अब y हम लोग को पता है, तो y देखो कितना है, तो अगर हम लोग y की वैल्यू रखें तो y कितना है 3x स्क्वायर प्लस ऑफ ln x माइनस e टू द पावर x प्लस ऑफ cos x, यही लिखा हुआ है क्या? बोले सर ठीक है। अब देखो सुनो, अब डिफरेंशिएशन सब पे अलग अलग ऑपरेट कर सकते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ln x माइनस को बाहर भगा दे रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, यही आ रहा है क्या? बोले सर ठीक है। अब सुनो, देखो ये हम तुमको शुरू में सिखाए थे कि अगर केवल कांस्टेंट होता तब, अगर मान लो केवल 3 होता तब तो 0 हो जाता, लेकिन अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट होता है तो उस कांस्टेंट को बाहर भगा देते हैं, बाहर भगा दिए। अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो, क्या है 2 है तो पावर आ गई, एक पावर कम तो 2 पहले से, तो एक और कम कर देंगे कितना हो जाएगा 1 बचेगा, प्लस ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स माइनस, ये तो वो फंक्शन था जिसका डिफरेंशिएशन भी यही आता है और इंटीग्रेशन भी आता था, ये हम बोले थे याद रखना इसको अच्छे से। cos x का डिफरेंशिएशन जितने भी c वाले हैं उन सब में माइनस आ जाता था, तो माइनस ऑफ साइन एक्स, तो ये हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर हो रही है बात? नोट कर लो इसको भी। चलो फिर आगे बढ़ रहे हैं। देखो सुनना, अब आगे बढ़ रहे भाई। अब हम लोग अगर y का रेस्पॉन्डिंग चले, फिर एक और फंक्शन दिया हुआ हम लोग को कोई, y इक्वल e टू द पावर x माइनस ऑफ tan x प्लस ऑफ cot x माइनस ऑफ साइन 45 प्लस 2x टू द पावर 10। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब हम लोगों से पूछा जा रहा है देन फाइंड dy अपॉन dx, फिर वही सेम क्वेश्चन कि डिफरेंशिएट करना है इस y को। ठीक है, 5 मिनट ले वीडियो रोक लो और क्वेश्चन ट्राई कर लो, फिर ट्राई करने के बाद सुनना। देखो ट्राई कर लिए हैं क्या? अगर हम लोग ध्यान दें इस बात पर तो हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, फिर वैसे ही कहानी चालू करेंगे। dy बाई dx को हम लोग लिख सकते हैं d बाई dx ऑफ y। ठीक है, अब ये ज्यादा बड़ा दिया हुआ है लेकिन बस फॉर्मूले की प्रैक्टिस में तुमको इतना सारा लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग ये सब पूरा लिख नहीं रहे हैं, अब बारी बारी डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते जाएंगे। चलो देखो, अगर हम इसको लिए डिफरेंशिएशन लिखें, क्या लिखेंगे अलग से, अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, फिर माइनस वैसे ही रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, फिर क्या आएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 45 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर 10। देखो सुनो, e टू द पावर x तो ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन भी वही, इंटीग्रेशन भी वही। tan x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला देखो, tan x का क्या होता था sec स्क्वायर x, cot c वाले के सब में साथ माइनस आता है तो cot x का क्या होता है, cot x का होता है cosec स्क्वायर x, sin 45 का cos 45 मत लिख देना क्योंकि sin 45 एक कांस्टेंट नंबर हुआ ना, और कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन तो 0 होता था, और प्लस 2 को तो बाहर छोड़ देंगे क्योंकि ये किसी चीज के साथ है, किसी वेरिएबल के साथ। अब इसका करेंगे तो पावर आ गई और एक पावर कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 10 x टू द पावर 9। क्लियर हो रही है बात? तो अगर हम लोग यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लें
तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा ये प्लस ऑफ 20x टू द पावर 9। तो ये हम लोग का आंसर बन जाएगा। क्लियर हो रही है बात? नोट कर लो इसको भी। अब देखना थोड़ा अलग हम लोग लेके चल रहे हैं। मान लो कैसे किसी फंक्शन में y की वैल्यू थोड़ा अलग सा लेके चल रहे हैं ना। लिखा हुआ है y इक्वल 1/x स्क्वायर माइनस ऑफ 2√x, ये इस तरीके से है। और हम लोग से पूछा जा रहा है वही सेम क्वेश्चन कि देन फाइंड dy अपॉन dx। अब dy/dx की वैल्यू पूछी जा रही है और ये इस तरीके से हम लोग को y गिवन है। ध्यान देना, अगर हम लिखें सॉल्यूशन के करेस्पॉन्डिंग, भाई 2 मिनट के लिए वीडियो रोक लो और क्वेश्चन ट्राई कर लो, फिर ट्राई करने के बाद सुनना। अगेन उस तरह चालू करेंगे dy/dx, क्या लिखेंगे इसको d/dx ऑफ y, तो आ जाएगा d/dx ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ √x। ठीक है, अब देखो अलग अलग लिखे तो यहाँ पे क्या रहेगा d/dx ऑफ, उसको ऊपर लेके जाओ x टू द पावर -2, फिर -2 तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा। d/dx ऑफ, ये देखना x की पावर कितना बचा 1/2। ये ऐसा क्यों कर रहे पहले वो समझो, क्योंकि अगर तुम ध्यान दो तो जब हम लोग को जो फॉर्मूला पता है उसमें x ऊपर होता है नीचे नहीं होता है। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आता था nx टू द पावर n -1। ये हमको बताया ना कि ये फॉर्मूला जितनी बार मौका मिले उतनी बार लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा अब देखो पावर हम लोग को यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, 2 को बाहर कर दे क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म था। अब पावर दिख रहा है तो जो ऐसे यहाँ यूज किया था ना उसी तरीके से इसको यूज कर लो। क्या करते हैं, पावर आ गई तो पूरे n का काम क्या कर रहा है -2, तो पूरा -2 आ गई। x की पावर -2 -1, क्योंकि n -1 और n की जगह तो -2 है, फिर -2। अब देखो यहाँ देखो फिर करेंगे तो पावर आ गई तो 1/2 आ गई। x की पावर 1/2 माइनस ऑफ 1। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? तो अगर हम इसको सही से लिखें तो कितना रहेगा -2x टू द पावर -3 हो जाएगा। फिर ये 2 कैंसिल, माइनस ऑफ, ये देखो x की पावर 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो x की पावर ये -1/2 आ रहा है कि नहीं। तो देखो अगर हम लोग इस पोर्शन पे ध्यान दें तो ये आ जाएगा -2 अपॉन, अगर नीचे लेके आएंगे जैसे देखो ऊपर ले गए थे तो माइनस पावर हो गया था, वैसे ही ऊपर माइनस पावर है नीचे लेके आएंगे तो पॉजिटिव पावर जाएगा -2/x³। और यहाँ पे ध्यान दें अगर तो माइनस ऑफ 1 अपॉन √x आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो ये इस तरीके से, ठीक है, इसको भी नोट कर लो, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चल आगे बढ़ रहे हैं। देखो ये ना तुमको ख्याल रखना पड़ेगा भाई बहुत अच्छे तरीके से। जैसे कई सारे बुक्स में क्या होता है ना कि वो √x का डिफरेंशिएशन भी याद रखवा देते हैं, तो हम लोग एक बार उसको भी कर लेते हैं कि √x का डिफरेंशिएशन होगा कितना, उसको डिराइव तो कर सकते हैं, इसीलिए ना हम उसको फॉर्मूले जैसा नहीं पढ़ाए हैं। तो ख्याल रखो कि अगर कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो वो अगर हम लोग जितने फॉर्मूले अभी पढ़े हैं उनके थ्रू वो बनना चाहिए, अगर बेसिक सा है तो। और अगर कुछ टफ सा पूछा जाएगा तो उसको कैसे करना है उसके लिए ले आएंगे हम लोग। ठीक है, देखना पहले एक और बेसिक सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो लिखा हुआ इफ y इक्वल्स टू √x देन फाइंड dy अपॉन dx। ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि ये रिजल्ट के फॉर्म में हम लोग को याद भी रखना है। ठीक, चलो 1 मिनट की वीडियो रोक लो और क्वेश्चन ट्राई कर लो, फिर ट्राई करने के बाद सुनना। क्या पता करना हम लोग को dy अपॉन dx। कैसे लिख सकते हैं इसको, d/dx ऑफ y। तो d/dx, y की वैल्यू कितनी बताओ, y की वैल्यू √x, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं d/dx √x को देखना x की पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखना अगर हम ध्यान दें इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या करते थे, पावर आ गई तो 1/2 आ गई, पावर एक कम मतलब 1/2 -1, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1/2 x की पावर माइनस ऑफ 1/2। तो देखना इसको अगर हम नीचे लेके आए तो 1/2 x की पावर 1/2 हुआ कि नहीं, तो ये कितना आ गया 1/2 √x आ गया क्या। तो ये है इसका डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कि क्या याद रखना है, इफ y इक्वल्स टू √x देन dy अपॉन dx इक्वल 1/2 √x। ठीक है, तो ये याद रखना है तुमको कि अगर y की वैल्यू √x होती है तो जो डिफरेंशिएशन आता है वो कितना आता है 1/2 √x आता है। ठीक है, तो ये याद रख लो, इसको नोट कर लो इसको फटाफट। चलो आगे बढ़ रहे हैं।
अब देखो, हम लोग एक आध क्वेश्चन और करते हैं। से मान लो कि क्वेश्चन करेस्पॉन्डिंग चल रहे हैं, इफ y इक्वल ln x प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 देन फाइंड dy अपॉन dx। ठीक है, देखो सुनो ध्यान से, हम तुम्हें हिंट दे रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए ना पहले जो तुम इक्वेशन देख रहे हो उसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो पहले सिंप्लीफाई किया करो और फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया करो। ठीक है, तो इसको तुम पहले सिंप्लीफाई करोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब टाइप लगा के, तो उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, 2 मिनट ले वीडियो रोक के ट्राई कर लो क्वेश्चन, फिर सुनना। देखो पहले हम लोग इसी y को डिफरेंस मतलब थोड़ा सिंपल फॉर्म में करते हैं। क्या लिखेंगे, ln x प्लस एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी, माइनस ऑफ ए बी तो x ही आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा x माइनस 1, ये यहाँ से कैंसिल। y इक्वल क्या आ गया, ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ x। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स अगर हम लोग लिखें तो देखना डी बाई डी एक्स ऑफ y, और y की वैल्यू है कितनी, ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ x, यही है क्या। तो देखो ln x का 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर का पावर आगे एक पावर कम तो 2x हो जाएगा, 1 तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 माइनस, अब ध्यान देना x पर, तो थोड़ा ये भी इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको हम लोग अभी डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फिर बाद में इसको रट लेंगे। देखो पावर कितना है 1, तो पावर आगे एक पावर कम करेंगे तो 0 हो गया कि नहीं, और x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो क्या याद रखना है कि x का डिफरेंशिएशन कितना आता है 1, तो इसको कुछ और अच्छे तरीके से याद रखो। जैसे अगर यहाँ t होता तो भी 1 आता कि नहीं, तो क्या याद रखेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं अगर उसी का डिफरेंशिएशन करना है तो वो 1 आ जाएगा। जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं अगर उसी का डिफरेंशिएशन करना है तो 1 आ जाएगा। जैसे मान लो अगर लिखा होता डी बाई डी टी ऑफ टी, तो भी ये 1 ही आता। ठीक है, अच्छा तो चलो यहाँ लिख लेते हैं इसको, क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 2x प्लस 1। क्लियर हो रही है बात, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, नोट कर लो इसको, फिर देखना और आगे बढ़ रहे हैं भाई। चलो अब देखो, मान लो लिखा हुआ है y इक्वल, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, y इक्वल x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। 2 मिनट के लिए वीडियो रोक लो और क्वेश्चन ट्राई कर लो, फिर ट्राई करने के बाद सुनना। सिमिलर तरीके से अप्रोच करना है हम लोगों को। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस, देखो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी होल अपॉन a माइनस बी, तो है ये तो कैंसिल, तो यहां से आया कितना, x प्लस 1। तो इसको अगर हम लिखे तो ये 2x प्लस 1 हो गया कि नहीं। बस अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं भाई, dy बाई डी एक्स लिखेंगे अगर तो d बाई डी एक्स ऑफ y कितना है 2x प्लस 1। देखो अब अगर 2 का करें तो 2 बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है वो। x का डिफरेंशिएशन अभी सिखाया था, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, केवल 2 आ जाएगा। क्लियर है ये बात, नोट कर लो इसको भी, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो और आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन तुमको समझ के रखना है कि जैसे तुमको हो सकता है शुरू में दिख सकता है कि बहुत लेंथी लग रहा है, लेकिन उस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करो। अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वो इजिली सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलो अब देखना, मान लो लिखा हुआ y इक्वल टेन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, देन फाइंड, वही से देन फाइंड dy अपॉन dx। ठीक है, फिर 2 मिनट की वीडियो रोक लो और क्वेश्चन ट्राई कर लो। ट्राई करने के बाद सुनना, y इक्वल क्या है भाई, टेन एक्स प्लस, अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आएगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये इससे कैंसिल। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई बताओ, टेन एक्स प्लस ऑफ साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो चलो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो देखो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बताओ, टेन एक्स का आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और हम बताए थे कि जितने भी c वाले होते हैं उसके केस में माइनस आ जाएगा, तो
तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन x। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुमको आगे जाके मिल भी सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगर उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो पहले सिंप्लीफाई करो और तब जाके डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुमको डिफरेंशिएशन लिख दे तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन चालू कर दिए फिर फंसने लगे। तो पहले y को ध्यान से देखो, जो वेरिएबल है उसको अगर सॉल्व कर सकते हो, सिंपल कर सकते हो, सिंपल कर लेंगे, ठीक है, तब सॉल्व करेंगे। चलो अब देखो, अब हम लोग डिफरेंशिएशन के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं। अब हम लोग अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, प्लस देख रहे थे, माइनस देखे। अब अगर मान लो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आ गया तो किस तरह से करेंगे अब उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अब हेडिंग टाइप का लिख लो, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अगर मान लो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में मिल गया तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखना, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मान लो लिखा हुआ है कि हम लोग को डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन, मतलब ऐसे लिखा हुआ है कि u इंटू वी को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो ये एक फंक्शन हो गया, ये एक और फंक्शन हो गया। ख्याल रखना है कि u एंड v वेरिएबल होने चाहिए, सही बात है ना। अगर वेरिएबल नहीं वो कांस्टेंट हो गया तब तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो ना हो जाएगा। तो u एंड v वेरिएबल होने चाहिए। इन दोनों से कैसे स्टार्ट करेंगे, कोई एक जो तुमको अच्छा लग रहा है पहले उसका डिफरेंशिएशन कर दो, बाद में दूसरे वाले का करेंगे, ठीक है। जैसे देखो, जैसे मान लो हमको मन के कि पहले हम u को छोड़ देते हैं, तो u को छोड़ दो, किसको डिफरेंशिएट कर दो, v को, dv अपॉन dx, ठीक है। अब जिसका डिफरेंशिएशन हो गया उसको पक्के से आराम करना पड़ेगा, उसको छोड़ देंगे और अगले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो ये देखो यही है हम लोग का फॉर्मूला, देखो d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। तो u को देखो छोड़े, किसको डिफरेंशिएट किया है यहाँ पे, v को, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। फिर अब अगली बार देखो v को छोड़ दिए हैं और अब डिफरेंशिएट कर लिए किसको, u को, ठीक है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन हुआ। अब समझ में आना चाहिए हम लोग को कि अच्छा तो किसको कब चुनेंगे। तो बोले कि यहाँ में से कोई जरूरी नहीं है किसको चुनना है, किसी को भी तुम डिफरेंशिएट कर लो। लेकिन हाँ ये बात ख्याल रखना, अगर एक का डिफरेंशिएशन हो चुका है तो अगले स्टेप में उसका डिफरेंशिएट दोबारा नहीं कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे इंटरचेंज करना है। अच्छा, इसको कुछ ना कभी कभी पकड़ो पीटो वाली कहानी भी बोल देते हैं। पकड़ो पीटो का मतलब होता है कि ऐसे ट्रिक टाइप का बताया जाता है, पकड़ो पीटो टाइप का ट्रिक है। क्या ट्रिक है, ट्रिक ये है कि देखो एक बार v को पकड़ लो और उसको पीट दो मतलब डिफरेंशिएट कर दो। अब जो पिटा गया है वो आराम करेगा, तो देखो वो आराम किया अगली बार। लेकिन देखो जो पहली बार आराम किया था, कौन पहली बार आराम किया था, u। तो देखो ये पहली बार आराम किया था, लेकिन फिर हम लोग इसको दूसरी बार पीटे हैं, ठीक है। मतलब एक बार एक को पीटेंगे, अगले में उसको आराम कराएंगे, और जो पहले आराम किया वो उसको बाद में पीट देंगे। देखो पहले v को पीटे, u आराम कर रहा था, फिर u को पीट दिया, v आराम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा ये चीज, ठीक है। सुनना देखो ध्यान से। जैसे मान लो बोला गया है इफ y इक्वल x ln x, ठीक है, देन फाइंड dy अपॉन dx। चलो वीडियो रोक लो और 2 मिनट के लिए क्वेश्चन को ट्राई कर लो। फिर ट्राई करने के बाद सुनना क्या बोला जा रहा है भाई, बोला जा रहा है dy बाई dx पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे, इसको हम लोग सकते हैं dy बाई dx ऑफ y, और y है कितना, x ln x है कि नहीं। तो देखो ये u ये v जैसा काम करेगा, मल्टीप्लाई है बीच में। तो अब एक एक बार बारी बारी को करते हैं, ठीक है। जैसे पहले सोचो, चलो x को आराम करा देते हैं, डिफरेंशिएट किसको कर देते हैं, ln x को, ठीक है। फिर अगली बार अब ln x पिटा चुका है तो अब ln x आराम करेगा, तो ln x आराम कर रहा है। अब किसको पीटेंगे, तो अब हम लोग x को पीट देते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखना ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बाई x। तो x कट गया, केवल कितना बचा, 1 प्लस ln x, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये तो 1 होता है। तो देखो यही आंसर आ गया, कितना, 1 प्लस ln x। क्लियर हो रही है कहानी। तो इस तरीके से नोट कर लो इसको। अब देखो फिर आगे बढ़ रहे हैं भाई, तुमको ये ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा अभी तक हम लोग कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अभी तक हम लोग 2 का मल्टीप्लाई किए थे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 2 की जगह ना 3 का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो अगर मान लो 3 का मल्टीप्लीकेशन है तो कैसे करेंगे, तो भी इन्हीं के तरीके से चलना है। जैसे अगर हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के करेस्पॉन्डिंग चले तो देखो ऐसे है कि अगर डिफरेंशिएट करना है किसको, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, ऐसे 3 फंक्शन है। पहले u भी था ना केवल, अभी यहाँ ये तीनों वेरिएबल मान के चलो। तो यहाँ करना वैसे ही है, एक एक को ना बारी बारी पीटेंगे। जैसे पहले किसको पीट देते हैं, w को, ठीक है। फिर प्लस, देखो अभी कौन आराम किया, u और v, ठीक है।
अब देखो कौन आराम कर जाएगा, अब v और w को आराम करा देते हैं, किसको पीट देते हैं, u को पीट देते हैं, फिर प्लस अब किसको किसको आराम करा दिया जाए, अब इसको हम आराम करा देते हैं u और w को, और किसको पीट देते हैं, dv/dx को। ठीक है, ध्यान से देखना है कि कहीं कोई दोबारा ना पिटा जाए, सबको एक एक बार पीटना जरूरी है, ऐसा नहीं कि किसी को पीट को बिना पिटाए छूट जाए, बस यही ख्याल रखना है। जैसे अगर 4 होते हैं तो 4 टर्म आ जाएंगे, सबको पीटना है और बस एक एक बार पीटना है, बस यही ख्याल रखना है तुमको। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया, इसको भी अच्छे से नोट कर लो। तो अगर 3 का मल्टीप्लाई हुआ होगा तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ध्यान से देखना। मान लिखा हुआ है इफ y इक्वल 10x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, और हम लोगों से पूछा जा रहा है देन फाइंड dy अपॉन dx, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो वीडियो रोक लो और 5 मिनट के लिए क्वेश्चन ट्राई कर लो। ट्राई करने के बाद सुनना भाई, अगर हम लोग डिफरेंशिएशन पे चले dy अपॉन dx, तो देखो dy/dx ऑफ क्या आएगा यहाँ पे 10x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो देखो पहले बारी में चलते हैं, tan x का डिफरेंशिएशन कर लो एक बार। tan x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x, तो बाकी दोनों आराम करेंगे, कौन कौन, साइन एक्स और कॉस एक्स आराम कर लिए भाई। फिर प्लस अब डिफरेंशिएट करने में हम लोग tan x का कर चुके हैं, तो अब tan x को छोड़ दो, अब अगले का कर लेते हैं, साइन एक्स का करो, साइन एक्स का क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कॉस एक्स तो चल ही रहा है चुपचाप से। फिर अब देखो tan x साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो चुका है एक बार, अब tan x साइन एक्स को छोड़ दो, अब डिफरेंशिएट किसको कर लेंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे cos x को, तो cos x का क्या आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और ये साइन साइन का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो ये वैल्यू है वो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कि नहीं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। चलो देखो ये हम लोग का आंसर हो गया है, यहाँ तक छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो सेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/cos स्क्वायर, तो देखो एक cos कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बचा है कि नहीं, सही है। फिर प्लस अब देखो साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, तो एक कॉस कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बचा कि नहीं, और यहाँ तो ये सही है, यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग इसको, अगर हम टाइम को लिख ले साइन बाई कॉस तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, तो हम इतना सिंप्लीफाई कर सकते थे, इसको ऐसे कर लिए। अच्छा और सिंप्लीफाई करो तो हम लोग इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो वो उसका फर्दर सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, ये इस तरीके से है, नोट कर लो इसको। जनरली क्या होगा ना कि 3 का मल्टीप्लिकेशन में बहुत कम पूछता है, 3 के मल्टीप्लिकेशन में अगर पूछेगा तो हम देखो तुमको फॉर्मूला भी बता दिए और एक क्वेश्चन करा दिए। हमेशा क्या होगा कि 2 का मल्टीप्लिकेशन हुआ था 2 फंक्शन का, उस पर बेस ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो उस पर ट्राई करते हैं एक बार हम लोग, एक आधा और क्वेश्चन करते हैं उस पर। इफ y इक्वल साइन एक्स इंटू सेक एक्स देन फाइंड dy अपॉन dx। वीडियो रोक लो 2 मिनट के लिए और क्वेश्चन ट्राई कर लो। ट्राई करने के बाद सुनना, देखो अगर तुम बहुत सही ध्यान दे रहे हो तो तुमको पहले सेंटेंस एक बोल रहे थे बार बार कि पहले y को सिंप्लीफाई किया करो, तो अगर हम इस y को सिंप्लीफाई करें तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। साइन बाई कॉस क्या बनेगा tan x, और इसका डिफरेंशिएशन हमको डायरेक्ट पता है कितना, ये तो फॉर्मूला है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या आता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन हम लोग को तो अभी मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करनी है, इसलिए ना हम लोग इसको नहीं यूज करेंगे। देखना डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू आएगा डिफरेंशिएट करने के बाद लास्ट में वो भी कितना आएगा, सेक स्क्वायर एक्स ही आएगा। ठीक है, तो एक बार ड्राइव करते हैं उसको हम लोग। देखो अगर हम बोले dy/dx तो क्या लिखोगे इसको, d/dx ऑफ y है कितना, y है साइन एक्स इंटू सेक एक्स है, बोले सर ठीक है। अब देखो बारी में चलते हैं, एक को पकड़ के पीटेंगे एक आराम करेगा, तो चलो हम लोग साइन एक्स को पीट देते हैं। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो कौन आराम कर रहा है, यहाँ आराम कर रहा है कौन, सेक एक्स। ठीक है, फिर प्लस साइन एक्स को पीट चुके थे इसलिए साइन एक्स को आराम करने देंगे। अब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है क्या। अच्छा अब सुनना, सेक को क्या लिख सकते हम लोग 1/cos, तो cos कैंसिल, कितना बचा 1 प्लस। अब देखो सेक को हम लोग क्या लिखेंगे 1/cos, तो साइन बाई कॉस tan बना, और एक और tan पहले से ही था, तो tan का मल्टीप्लाई
tan स्क्वायर एक्स हो गया कि नहीं। अगर तुम्हें याद हो तो आइडेंटिटी हम लोग को पता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल 1 होता है क्या। इसको उधर लेके जाए तो देखो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स जो होगा वो सेक स्क्वायर एक्स आ गया कि नहीं। तो देखो वो ड्राइव कर लिया हम लोग। तो ये इस तरीके से, ठीक है। इसका मतलब हम लोग ये इससे tan x वाले फॉर्मूले को स्टैब्लिश भी कर सकते हैं। देखो इस तरह से tan x का आता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। इसी तरह की कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। हम एक आध क्वेश्चन और बनाने की कोशिश करना है, देखना सुनना ध्यान से। मान लो कि अगर कभी लिखा हुआ तुमको मिल गया कोसेक एक्स इंटू कॉस एक्स। अब फिर 2 मिनट के लिए वीडियो रोक लो और क्वेश्चन ट्राई कर लो। फिर ट्राई करने के बाद सुनना। देखो अगर तुम ध्यान दे रहे हो तो ये भी वैसा ही है। y इक्वल कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन, और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स जो होगा वो कॉट एक्स हुआ कि नहीं। और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन तो माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो देखो डायरेक्ट हो गया। लेकिन अभी भी हम लोग को वही वाली बात है कि हम लोग को अभी मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करनी है। इसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि ये डिराइव कर पा रहे हैं कि नहीं। dy अपॉन dx, तो इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉस एक्स। तो बारी बारी करते हैं भाई। पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं एक को, दूसरे को छोड़ देंगे, फिर अगली बार दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे और पहले वाले को छोड़ देंगे। तो देखो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉस एक्स अब आराम कर रहा होगा तभी कॉस एक्स को ऐसे छोड़ देते हैं। फिर अब प्लस लिखें, कोसेक एक्स को वैसे ही छोड़ देंगे और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। कहिए क्या आता है। अच्छा ध्यान देना थोड़ा। कोसेक को हम 1 बाई साइन लिख सकते हैं कि नहीं। 1 बाई साइन लिखेंगे तो कॉस बाई साइन कॉट बना, तो कॉट कॉट का मल्टीप्लाई, तो ये माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स हुआ कि नहीं। कोसेक को 1 बाई साइन लिख लेंगे तो साइन साइन कैंसिल, तो यहाँ पे ये -1 हुआ कि नहीं। माइनस अगर हम कॉमन लेके आगे पीछे लिख ले इसको तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स हुआ कि नहीं। अब फिर देखो याद करो आइडेंटिटी करेस्पॉन्डिंग चले तो आइडेंटिटी था कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल 1 होता है कि नहीं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स जो होगा वो कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया कि नहीं। तो ये कितना आ जाएगा माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर हो रही है बात। तो इस तरीके से तो देखो अभी हम लोग किसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसका, अब हम लोग बात करते हैं डिवीजन के करेस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो फिर अब हेडिंग लिख लो। हेडिंग क्या है, हेडिंग है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिवीजन। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिवीजन कि मान लो अगर हम लोग को कभी ऐसा मिल गया कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो करना है लेकिन किसका u अपॉन v का, ठीक है। इसमें कुछ कुछ मल्टीप्लिकेशन जैसा ही है, लेकिन जैसे वहां ये बात फिक्स नहीं होती थी लेकिन यहाँ ये फिक्स है, ठीक है। क्या फिक्स है वो सुनना। फिक्स है कि पहले v को छोड़ दो, डिनोमिनेटर छोड़ देते हैं, पहले डिफरेंशिएट करते हैं किसका न्यूमरेटर का। ये फिक्स है, ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकता है। तो पहले किसका डिफरेंशिएशन करते हैं न्यूमरेटर का, फिर वहां प्लस होता था तो यहाँ माइनस आता है। और यहाँ पे भी करना वैसा इंटरचेंज अब कर दो क्या कि भाई u का कर चुके हैं तो अब डिफरेंशिएट किसका कर देंगे v का। मतलब पहले न्यूमरेटर का करना होता है, डिनोमिनेटर को छोड़ देते हैं, फिर न्यूमरेटर को छोड़ देते हैं, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देते हैं और जो डिनोमिनेटर है उसके स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का फॉर्मूला होगा किसका u बाई v का। जैसे पहले था वैसे ही कहानी है, ठीक है। अच्छा भाई u अपॉन v हो गया, v को हम लोग छोड़ दिए, पहले हम लोग किसका करते हैं डिफरेंशिएशन u का जो न्यूमरेटर में है, ठीक है। फिर माइनस न्यूमरेटर को छोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देते हैं। अपॉन में क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से ट्राई करेंगे। इफ y इक्वल ln x अपॉन x देन फाइंड dy अपॉन dx। फॉर्मूले पर एकदम बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से फॉर्मूला देखो और इसको अप्लाई करने की कोशिश करो, ठीक है। 2 मिनट के लिए वीडियो रोक लो और क्वेश्चन ट्राई कर लो। कर लिए हैं क्या ट्राई। अब ट्राई करने के बाद सुनना भाई, अगर हम लोगों को dy अपॉन dx निकालना है तो dy बाई डी एक्स ऑफ ln x अपॉन x करेंगे। अब देखो पहले किसको डिफरेंशिएट करते हैं, पहले डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग किसको न्यूमरेटर को, तो डिनोमिनेटर को छोड़ दो,
न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, एनएक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, फिर माइनस, अब न्यूमरेटर को छोड़ देंगे और जो डिनोमिनेटर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो x का डिफरेंशिएशन हम सिखा चुके हैं, x का डिफरेंशिएशन कितना आता है 1 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो x स्क्वायर। अब देखो ये x से x कैंसिल, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 1 माइनस ln x होल अपॉन x स्क्वायर, बस ये आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, नोट कर लो इसको। देखो फिर हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान सुनना। इफ y इक्वल साइन x अपॉन कॉस x देन फाइंड dy अपॉन dx। ठीक है, 5 मिनट के लिए वीडियो रोक लो और क्वेश्चन ट्राई कर लो। फिर ट्राई करने के बाद सुनना, अगर तुम ध्यान दे रहे हो जैसे मल्टीप्लीकेशन में सिंप्लीफाई कर रहे थे हम लोग, वैसे अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करो तो बताओ साइन बाई कॉस बन क्या रहा है, साइन बाई कॉस tan x बन रहा है कि नहीं, तो tan x हो गया। और tan x का डिफरेंशिएशन तो हम लोग को डायरेक्ट याद है, क्या होता है tan x का डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर x होता है। लेकिन वही अगेन बात कि हम लोगों को अभी डिवीजन वाले फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है, इसलिए हम लोग इसको नहीं यूज कर रहे। ठीक है, अब आओ देखो बात करते हैं हम लोग dy अपॉन dx। तो इसको हम लिख सकते हैं dy बाई dx ऑफ साइन x अपॉन कॉस x। ठीक है, देखना डिफरेंशिएट करें अगर हम लोग तो पहले क्या कर देते हैं, पहले जो डिनोमिनेटर उसको छोड़ देते हैं, तो कॉस x को छोड़ दो। साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x को अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर ले तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, कॉस x आएगा। फिर माइनस, अब साइन x को छोड़ देते हैं, साइन x को छोड़ दिए। अब जो डिनोमिनेटर में उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन x होगा अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर x। सही है क्या, ये ऊपर देखो क्या बना, कॉस स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x होल अपॉन कॉस स्क्वायर x बना कि नहीं। और देखो ये तो आइडेंटिटी है तो 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x, देखो कितना आ गया सेक स्क्वायर x आ रहा है कि नहीं। तो जैसा हम लोग सोच रहे थे एकदम उसी तरीके से आ रहा है, तो tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x आना भी चाहिए। देखो डिवीजन के फॉर्मूले से आ भी गया। क्लियर हुई ये बात, तो नोट कर लो इसको। देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर हम लोग को चाहे डिवीजन में पूछा चाहे मल्टीप्लिकेशन पे पूछा जाए, इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल हम लोग से प्रॉपरली बनने चाहिए। ठीक है, देखो चल y इक्वल लिखा हुआ है साइन क्यूब x माइनस कॉस क्यूब x होल अपॉन साइन x माइनस ऑफ कॉस x, और हम लोगों को पता लगाना है कि जो dy बाई dx है वो कितना होगा। ठीक है, 5 मिनट के लिए वीडियो रोक के क्वेश्चन ट्राई कर लो, फिर ट्राई करने के बाद सुनना। जैसे देखो अब अगर तुमको इसको यहाँ पे डायरेक्ट डिवीजन का फॉर्मूला लगाना शुरू किया तो बिल्कुल वो भी आंसर आएगा, लेकिन अब हम लोग यहाँ से सीख रहे हैं कि कितने कम से कम स्टेप पे कर ले, क्योंकि अब हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वगैरह की। तो तुम हमेशा कोशिश करो कि पहले सिंप्लीफाई कर लो, बहुत सिंपल हो जाएगा तो आसान हो जाएगा लगाना भी। ठीक है, तो पहले हम इस पे ध्यान देते हैं। यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। अच्छा, होल अपॉन अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स, इसको कट कर देंगे। तो यहां से y इक्वल आया कितना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 हो जाएगा। तो आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। अब तुम देखो ध्यान से कि पहले हम लोग जो इस पे लगाने वाले थे डिवीजन का बड़ा सा फॉर्मूला, देखो एकदम आसान सा हो गया ये, कि यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला यूज करना है। भाई 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स के करेस्पॉन्डिंग अब हम लोग चल रहे हैं, तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। फिर माइनस बाहर छोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो ऐसा करते हैं, पहले साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स, एक कॉस एक्स पहले से था तो कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर अब साइन एक्स को, माइनस को हम लोग बाहर छोड़ दिए हैं, साइन एक्स को आराम करने देते हैं। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो ये आ जाएगा कितना, देखो ये माइनस
तो यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, फिर ये माइनस था ही, इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, प्लस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर हम लोग इस dy बाई dx पे ध्यान दें तो इसका आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर हो रही है बात? तो ये इस तरीके से इसको नोट कर लो। अब देखो अब देखना, अभी तक हम लोग कैसा डिफरेंशिएशन करते हैं, सिंगल डिफरेंशिएशन कर रहे थे। कभी कभी तुमको आगे जाके यूज में पड़ेगा डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, तो उस पर ध्यान दो। जैसे मान लो हम छोटा सा क्वेश्चन दे, इफ x इक्वल्स टू, या ऐसे लिखा हुआ है इफ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ऐसे लिखा है, देन फाइंड, देखो ऐसे बोलने का तरीका क्या है, वैसे बोलेंगे, देन फाइंड डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये इसको बोलने का तरीका है। दिखाने का तरीका क्या है, अगर डबल डिफरेंशिएट करना है, देखो जैसे इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको सिंगल डिफरेंशिएशन बोल रहे थे। ठीक है, तो डबल डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? जैसे हम इसको थोड़ा सा और सिग्निफाइड कर दे रहे तुमको, जैसे वहां लिखा हुआ है d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका मतलब देखो ऊपर y है तो इसका मतलब उसी का करना है, तो y का डिफरेंशिएशन करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन 2 बार करना है। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, d बाई dx ऑफ dy बाई dx। देखो सही है, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट करो फिर इसको डिफरेंशिएट करो, देखो 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया। जैसे अगर 3 होता तो 3 बार डिफरेंशिएशन, तो ट्रिपल डिफरेंशिएशन हो गया, तो d बाई dx और फिर dy बाई dx आता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ जितनी पावर होगी उतने टाइम्स हम लोग को डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, तो देखो ये आसान क्वेश्चन, कैसे कि y को एक बार डिफरेंशिएट कर लो x के रेस्पेक्ट में, फिर जो आएगा उसको फिर डिफरेंशिएट कर लेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, 2 मिनट के लिए वीडियो रोक के क्वेश्चन ट्राई कर लो एक बार। ट्राई करने के बाद सुनना भाई, y है क्या, y जो है वो हम लोग का x क्यूब है, तो अगर हम लोग dy बाई dx लिखें तो डिफरेंशिएट करो तो क्या करते हैं, पावर आगे एक पावर कम, तो 3x स्क्वायर हुआ कि नहीं। ठीक है, अब यही वैल्यू अगर हम लोग यहाँ रख दें तो देखना d2y अपॉन dx स्क्वायर, देखो कितना आ रहा है, d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो हो जाएगा वो d बाई dx ऑफ dy बाई dx है कितना बताओ, dy बाई dx है 3x स्क्वायर, 3 कांस्टेंट बाहर भगा देंगे और x स्क्वायर क्या कर लेंगे, पावर आगे एक पावर कम, तो 2x हो गया कि नहीं, और 3 इंटू 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6x आ जाएगी। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। तो ये देखो हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का y का डबल डिफरेंशिएशन हो गया किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्लियर हो रही है बात? यहां तक नोट कर लो, बाकी नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। थैंक यू।